आज हम शुरू करने जा रहे हैं संज्ञाहरण यानी एनेस्थीसिया। संज्ञाहरण मतलब संज्ञा का नाश करना, जिससे पेशेंट को सर्जरी के टाइम पे दर्द ना हो। संज्ञाहरण क्या है? शस्त्र कर्म करने से पहले रोगी को हितकर भोजन करना चाहिए तथा जो रोगी शस्त्र कर्म में होने वाली शस्त्र की वेदना को सहन न कर सके तथा वह मद्यपान करने वाला हो तो तीक्ष्ण मद्य का पान करना चाहिए। रोगी को अन्न खिलाने से मूर्छा प्राप्त नहीं होती तथा मदिरा द्वारा मत्त होने से शस्त्रपातजन्य पीड़ा का बोध नहीं होता। इसलिए जिन रोगों में भोजन कराना कहा गया है उनमें शस्त्र कर्म से पूर्व अवश्य ही भोजन करा देना चाहिए। मनुष्यों का भीतरी प्राण शक्ति बाह्य प्राण यानी अन्न के गुणों के साथ मिलकर इस शरीर को निर्विरोध धारण करता है। मध्य के गुण क्या क्या होते हैं? लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, अम्ल, व्यवायी, आशु, रूक्ष, विकासी और विशद, जिसके कारण स्रोतों में जाता है और वहां जल्दी फैलकर व्यक्ति की संज्ञा का नाश करता है या उनको मूर्छा लाता है। मद्य के लक्षण क्या होते हैं? मद्य का अधिक सेवन करने से जब मद्य का गुण हृदय में आविष्ट यानी प्रवेश हो जाता है तो हर्ष, प्यास की वृद्धि, सुख, प्रीति, मोह, निद्रा तक राजस तामस अनेक प्रकार के विकार मनुष्य के मन के अनुसार होते हैं। यह मद भ्रम यानी नशा नाम से प्रसिद्ध है। मद की तीन अवस्थाएं होती हैं: जो ओज का विघात कर दे और जो हृदय पर आश्रित हो जाए, अपने कार्यों का प्रतिबोधन करता हो, वह प्रथम अवस्था है। ओज की थोड़ी विकृति करे, द्वितीय अवस्था। विशेष रूप से ओज का विघात कर दे, तृतीय अवस्था होती है। प्रथम मद अवस्था के क्या क्या लक्षण आते हैं? पूर्वे वीर्य रति प्रीति हर्ष भाष्य आदि वर्धनम, यानी पूर्वावस्था या प्रथम अवस्था में शरीर में वीर्य बल उत्साह का अनुभव, रति यानी हर्ष, सर्व कार्यों में प्रीति या शरीर में प्रीति अनुभव होती है। मध्यम मद के लक्षण यानी द्वितीय अवस्था में इसे प्रलापावस्था भी कहते हैं। प्रलापो मध्य में ही मोहो युक्त अयुक्त क्रियास्तथा, मध्यम अवस्था में व्यक्ति प्रलाप करने लगता है, कभी मोहयुक्त मूर्छित हो जाता है तथा कभी अपनी शारीरिक क्रियाओं से युक्त होता है। तृतीय अवस्था विसंज्ञा अवस्था भी कहते हैं इसे। विसंज्ञा पश्चिमे सेते नष्ट कर्म क्रिया गुणा, मध्य की पश्चिमावस्था यानी अंतिम अवस्था में व्यक्ति की शारीरिक तथा मानसिक क्रियाएं या क्रिया गुण क्रियाफल नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वह स्वयं किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करता, अर्थात वह संज्ञा होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। इसमें कोई अन्य व्यक्ति उसे चेष्टा करवाए तो उस क्रिया का कुछ भी परिणाम नहीं होता है इसमें। प्रशस्त मध्य क्या होता है? जो मध्य चिरकालता यानी पुराना हो, जिसमें रस उत्पन्न हो गया हो, वह पाचकाग्नि का दीपन करे और कफ और वात का समन करे, रुचि बढ़ाने वाला हो और मन को भी प्रसन्न हो, सुगंध युक्त हो, उसी का सेवन करना चाहिए हमें। आयुर्वेदोक्त संज्ञाहरण औषधियां कौन कौन सी हैं? आयुर्वेदीय संहिता ग्रंथों में संज्ञाहरण के लिए उपयोगी द्रव्यों का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है, परंतु कुछ द्रव्यों का प्रयोग वेदना शमन के लिए किया जाता है। आचार्य चरक ने चरक संहिता सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में वेदना स्थापन महाकथाय का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त चरक संहिता सारी स्थान के अध्याय 8 के सूत्र नंबर 31 में मृत गर्भ के निष्कासन प्रकरण में मंत्रों के द्वारा सम्मोह करने का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत सूत्र स्थान 17 के 16 से 18वें श्लोक में शस्त्र कर्म द्वारा होने वाली वेदना को सहन करने के लिए तीक्ष्ण मद्य का पान करने का वर्णन किया है। संज्ञाहरण के लिए वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन आदि द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। वेदना स्थापन महाकषाय, इसमें ये श्लोक आप याद कर सकते हैं, जैसे रासना, जल वेतस, एरंड, देवदारू, वेतस, गुग्गुल, निर्गुंडी और रसोन। साल कटफल कदम्ब पद्मक तुम्ब मोचरस शिरीष वज्जुलैल पालुकः शोकः इति दशेमनानि वेदना स्थापनानि भवन्ति। अब हम इसका मॉडर्न एस्पेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया इज रिवर्सिबल, पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस। इसमें मूर्छा भी होती है तो वो रिवर्सिबल होती है, या इट में इंक्लूड
एनाल्जेसिया, इसमें प्रिवेंशन ऑफ पेन किया जाता है। पैरालिसिस, इसमें मसल रिलैक्सेशन को लिया जाता है। एमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी। अनकॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें प्री एनेस्थेटिक चेकअप में क्या क्या होता है, जिस पेशेंट की सर्जरी होने वाली होती है और जिसको एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है, तो एनेस्थेटिस्ट उस पेशेंट को एनेस्थीसिया देने से पहले चेकअप करता है कि उस पेशेंट में एनेस्थीसिया दिया जा सकता है या नहीं। तो इसको प्री एनेस्थेटिक चेकअप कहते हैं। इसमें हम क्या क्या चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी या सर्कुलर सिस्टम को चेकअप करते हैं, जैसे उसे अस्थमा तो नहीं है या एडिमा तो नहीं है। ड्रग की हिस्ट्री लेते हैं, अल्कोहल और स्मोकिंग की हिस्ट्री लेते हैं। स्टेरॉयड का चेकअप करते हैं, अर्थात वह 2 साल से ज़्यादा तक स्टेरॉयड का यूज किया हुआ तो नहीं है पेशेंट कहीं, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन। किसी भी सर्जरी करने से पहले जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसका क्या काम होता है, उसमें बस 2 ही काम होते हैं। पहला, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड ग्लैंड सिक्रीशन को डिक्रीज करता है और एक्टिविटी ऑफ सीएनएस ऑफ पेशेंट को डिक्रीज करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो ग्लैंड्स हैं उनको डिक्रीज करने के लिए एट्रोपाइन और हायोसिन देते हैं, और सीएनएस की एक्टिविटी को कम करने के लिए मॉर्फिन। मॉर्फिन के पहले कॉम्प्लिकेशन होता था वोमिटिंग, इसलिए अब उसकी जगह पे पैथिडीन यूज किया जाता है। ये पेन को कम करने में भी कारगर साबित है। और इसमें एंटी एमेटिक ड्रग में मेटाक्लोप्रामाइड दिया जाता है। और इन एब्डोमिनल सर्जरी की जानी है तो जो गट के सिक्रीशन है उनको कम किया जाता है ताकि वोमिटिंग ना हो। क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया जिसमें होल ह्यूमन बॉडी एनेस्थाइज हो जाती है। इसके 3 फंक्शन है, ये मसल का रिलैक्सेशन करता है, और एनाल्जेसिया मतलब जागृत रहते हुए भी दर्द का ना होना, और नार्कोसिस अर्थात स्लीप को इंक्रीज करता है या बेहोशी लाता है। इसकी ट्रिक क्या है, MAN, M से मसल रिलैक्सेशन, A से एनाल्जेसिया, N से नार्कोसिस। इसमें 2 टाइप के ड्रग लिए जाते हैं, इनहेलेशनल एजेंट और इंट्रावेनस एजेंट। इनहेलेशनल मतलब जो नाक द्वारा लिए जाते हैं। इसकी ट्रिक है हाइनेक। H से हेलोथीन, I से आइसोफ्लूरेन, N से नाइट्रस ऑक्साइड, E से ईथर और C से क्लोरोफॉर्म। इंट्रावीनस एजेंट में थायोपेंटिन, प्रोफॉल और कीटामाइन। इसकी ट्रिक है पीके की टी शर्ट। पी से प्रोपोफॉल, के से कीटामाइन, टी से थायोपेंटिन। इसके इंडिकेशन क्या है, एक्सट्रीम एंजाइटी एंड फियर है तब जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। एडल्ट चिल्ड्रन हु हैव मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे स्नाइल पेशेंट होते हैं, डिसओरिएंटेड पेशेंट होते हैं, उनमें दिया जाता है। एज, इन्फेंट और चिल्ड्रन है, इनमें दिया जाता है। और जो शॉर्ट ट्रोमेटिक या प्रोलॉन्ग ट्रोमेटिक प्रोसीजर करने हैं तब भी जनरल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है। दूसरा हम करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। इसको सब अरेक्नोइडल ब्लॉक या इंट्राथीकल ब्लॉक भी कहा जाता है। इसकी साइट क्या है, सब अरेक्नोइड स्पेस या इंट्राथीकल स्पेस, 3 और 4 लंबर इंटरवर्टिब्रल स्पेस बैक साइड में जो है। इसके ड्रग क्या है, जाइलोकेन, लिग्नोकेन, बुपिवाकेन, जिसे सेंसोरिकेन भी कहते हैं। इसके इंडिकेशन क्या है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी ऑफ लोअर लिम्ब और पेल्विस। लोअर लिम्ब या पेल्विस की कोई सर्जरी होनी है उसमें दिया जाता है। जनरल सर्जरी जैसे हर्निया, हाइड्रोसील, टेस्टिकुलर सर्जरी, अपेंडिसाइटिस, इनमें दिया जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में ऑल यूटेराइन सर्जरी हो गए, जैसे हिस्टेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, सिजेरियन सेक्शन, ओवेरियन सर्जरी, इनमें दिया जाता है। यूरोलॉजी, ब्लैडर है, यूटेराइन में स्टोन है या प्रोस्टेट सर्जरी करनी है तो। लोकल एनेस्थीसिया, बॉडी के किसी लोकल एरिया में सर्जरी करने के लिए। इसमें क्या काम किया जाता है, ब्लॉक द सोडियम चैनल, जिसके कारण पेन कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। साइट, इसकी लोकल स्किन के ऊपर लगाते हैं, जैसे स्प्रे या ऑइंटमेंट लगाते हैं, और स्किन में सबक्यूटेनियस इंजेक्ट करते हैं। इसके ड्रग हैं लिग्नोकेन, प्राइलोकेन, बुपिवाकेन। इंडिकेशन, माइनर सर्जरी करनी है वहाँ पे देते हैं।
जिन पेशेंट को बेहोश करने पर उनकी लाइफ एंडेंजर्ड यानी खतरे में आ जाए उनको देते हैं। जहां स्किल एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल ना हो उनको देते हैं। अब इन तीनों के जनरल, स्पाइनल और लोकल एनेस्थीसिया में कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है? लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग बाय द डॉक्टर, जहां ट्रेंड डॉक्टर ना हो। लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेन पर्सनल, जहां ट्रेंड स्टाफ ना हो वहां नहीं देते। लैक ऑफ एडिक्वेट इक्विपमेंट, जहां इंस्ट्रूमेंट ना हो वहां नहीं देते। लैक ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटी, जहां कोई सुविधाएं ना हो वहां नहीं देते। मेडिकली कंप्रोमाइज्ड पेशेंट है। सेप्सिस नियर द फील्ड ऑफ इंजेक्शन, जहां इंजेक्शन लगाना है वहां कोई सेप्सिस बना हुआ है वहां नहीं देते। वेयर द पेशेंट इज नो कोऑपरेटिव, जहां पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है वहां नहीं देते। वेयर द लार्ज अमाउंट ऑफ लोकल एनेस्थीसिया सॉल्यूशन रिक्वायर्ड में रिस्क पॉसिबिलिटी टू टॉक्सिन, जहां लार्ज अमाउंट में लोकल एनाल्जेसिक सॉल्यूशन की जरूरत है तो वहां पे टॉक्सिक रिएक्शन होने की चांसेस होते हैं, इसलिए वहां नहीं देते। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं? पेन एट इंजेक्टेबल साइट, जहाँ इंजेक्ट किया है वहाँ पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वैकेज यानी बैक पेन हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, किसी नर्व में इंजरी भी हो सकती है, डैमेज ऑफ टीथ, इडिमा, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो सकते हैं और हाइपोथर्मिया हो सकता है, मतलब टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर गिर सकता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका? अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो इमीडिएट स्टॉपेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया इज इफ पॉसिबल। द पेशेंट एयरवे इज चेक्ड एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन स्टार्टेड विद ऑक्सीजन इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो ऑक्सीजन से उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं और उसका एयरवे चेक करते हैं। एंटीमेटिक ड्रग का यूज करते हैं वॉमिटिंग को रोकने के लिए, एड्रीनालिन यूज करते हैं, आईवी फ्लूइड यूज करते हैं कंडीशन के हिसाब से, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं फिर उसका।